Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with रचना मैम। स्टूडेंट्स, आज से मैं आपको YouTube पे क्लास 5th का सारा कोर्स पढ़ाऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग ने बाकी चैप्टर पढ़े। चैप्टर नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर एंड मल्टीपल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये पूरी क्लास 5th के लिए और क्लास 6th में भी, क्लास 7th में भी और इसके आगे भी क्लासेस में इसका यूज रहता है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे बड़े होकर टेट या सीटेट का करते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये, ठीक है। उसमें उनके एग्जाम में भी ये चैप्टर आता है, इसलिए मैं आपको फैक्टर एंड मल्टीपल्स बता रही हूँ। चलिए देखते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल्स क्या होता है। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों, आप लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास एक बेल आइकन आ रहा होगा सब्सक्राइब के बगल में, वहां पर आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और आप मेरा ये चैनल वीडियो लाइक कर दीजिए और इसे आप अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ फैक्टर्स होते क्या हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास 12 मैंगोज हैं, ठीक है। मेरे पास 12 मैंगो हैं। फिर मेरे पास 12 मैंगो हैं और मेरी फ्रेंड्स कितनी हैं, 12 फ्रेंड्स हैं। तो बताइए सबको मैं कितने कितने मैंगो दूं। तो सबको मुझे एक मैंगो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो सबको एक एक करेंगे तो 12 मैंगो सबके में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मानिए फिर से मेरे पास 12 मैंगो हैं और मेरी 6 फ्रेंड्स हैं, है ना। मेरे साथ कितनी फ्रेंड्स हैं, 6 फ्रेंड्स हैं। तो मैं उन्हें कितने कितने मैंगो डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, 2 मैंगो, है ना, ताकि सबके पास सेम आ जाए, यानी 2 मैंगो हम सबको दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए मेरे पास 12 मैंगोज हैं और इस बार मेरे पास सिर्फ 4 फ्रेंड्स हैं, तो मैं उन्हें कितने कितने मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, 3 मैंगोज, है ना। 3 सबको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, है ना। तो इस तरह से कहने का क्या मतलब हुआ, फैक्टर्स भी यही होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर एक ऐसे नंबर होते हैं जो हमारे दूसरे नंबर, जैसे हमने 12 लिया तो उसको इक्वल डिवाइड कर दें, है ना। इक्वली पार्ट में उसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो यही हमारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे ऐसा तो हुआ नहीं, मेरे पास अगर फ्रेंड्स है तो किसी को मैंने आधा दिया हो, आधा तो नहीं दिया ना, पूरा सबको दिया ना, और इक्वल सबको डिवाइड किया है। ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी फ्रेंड को 2 मिला और किसी फ्रेंड को 1 मिला, ऐसा भी नहीं हुआ। यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को ही हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक तरह से फैक्टर कह रहे हैं, है ना। चलिए हम एक डेफिनेशन देखते हैं फैक्टर होते क्या है। फैक्टर, अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड अनदर नंबर कंप्लीटली बाय लिविंग अ जीरो रिमाइंडर। कहने का मतलब हुआ फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर वो नंबर होते हैं जो दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, एक भी रिमाइंडर ना रहे, यानी उसका कितना रिमाइंडर रहे, 0, यानी कंप्लीटली डिवाइड कर दें। जैसे मैंने 12 मैंगोज लिए थे, तो अगर मैंने 12 मैंगोज लिए थे और मेरी 12 फ्रेंड्स थी तो मैंने इक्वली डिवाइड किया था ना सबको, 1 मेरे पास 12 मैंगो थे और मेरे पास अगर 6 फ्रेंड्स थी तो मैंने फिर भी इक्वली डिवाइड किया था सबको, 2 मैंगो डिवाइड किया था, है ना। तो वैसे ही इसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड अनदर नंबर कंप्लीटली बाय लिविंग अ जीरो रिमाइंडर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 15 है, ठीक है। तो 15 को इक्वली हम किस नंबर से इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, 1 से, है ना। अगर हम सबको 1 दे दें तो भी इक्वल सबके पास 15 हो सकते हैं ना, 15 लोग हैं अगर, तो ठीक है। 3 देंगे यानी 3 से भी 15 इक्वली डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो भी हमारा इक्वली डिवाइड हो जाएगा। या 3 5 15, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए इसका एक फैक्टर क्या हो गया, 3 भी हो गया। 15 है तो 5 से भी इक्वल डिवाइड होता है। अगर 15 है उसको 4 से अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या 4 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता ना, 1 रिमाइंडर बच जाएगा ना। 4 3 12, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो फिर पूरा तो डिवाइड ही नहीं हो पाया, तो 4 क्या नहीं होगा, 4 फैक्टर नहीं होगा, 5 फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि 5 को जब हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए 3
बाद में हो जा रहा है, यानी 5 3 जा 15, तो 5 भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, और 15 भी इसका फैक्टर होगा। मान लीजिए एक ही मेरी फ्रेंड है और इसको ही मुझे 15 मैंगोज देने, तो मैं पूरा 15 उसको दे दूंगी ना, तो 15 भी मतलब 15 भी क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो आपको ये बात समझ में आई, फैक्टर क्या है? फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड अनदर नंबर कंप्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, यानी कोई भी रिमाइंडर ना रहे उसका, ठीक है। अब एक नोट देखिए, नोट मीन्स होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी कि जिस भी नंबर का हमें फैक्टर निकालना है तो हमें एक बात तो ध्यान रखनी है कि 1 तो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये पहले से ही हमको पता चल गया कि 1 क्या होता है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और सेकेंड पॉइंट, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी हर नंबर अपने का ही एक फैक्टर होता है, यानी खुद ही अपना एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हमें पता चल गए कि 1 फैक्टर होता है, कोई भी नंबर अगर हम आपको दें तो आपको बताना है मैम 1 तो होता ही होता है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी वो नंबर अपना खुद का भी फैक्टर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और मैं इस पे कुछ आपको समझाती हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और आसानी से क्लियर हो जाए, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि हमें सारे पॉसिबल फैक्टर्स बताने हैं नंबर का, ठीक है। स्टूडेंट्स तो देखते हैं 64 को, ठीक है। 64 का अगर हम चेक करें तो 1 के टेबल में तो सभी आते हैं ना, तो ये 164 जा 64 होता है, तो 164 जा। फिर हम यहाँ देखेंगे ये 2 के टेबल से भी डिविजिबल है क्योंकि ये इवन नंबर है, तो 2 32 जा, यानी 2 को अगर हम 32 से मल्टीप्लाई तो करें तो 64 आएगा। 3 के टेबल से ये नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 6 + 4 10 होता है और 10 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 64 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। ओके, ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 को 24 से मल्टीप्लाई करें। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैम आपको कैसे पता चला कि 4 को 24 से करें, तो बेटा आप इसे 4 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, यहाँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करती हूँ इसको, तो देखिए कितना आएगा, 4 को अगर हम 64 से डिवाइड करें तो 4 1 जा 4 2 एंड नेक्स्ट नंबर 4 6 जा 24। देखिए कोई भी रिमाइंडर नहीं आया ना, तो हमारा कितना है, 16 आया। कितना आया, 16। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, सॉरी ये बाय मिस्टेक दिख गया, यहाँ होमवर्क का हमारा 16 होगा, ठीक है। तो 4 16 जा 64, ठीक है। अब यहाँ हम 7 से देखेंगे तो इस 7 के टेबल में तो 64 नहीं आता। फिर हम 8 देखेंगे, 8 के टेबल में आता है, 8 8 जा 64। 8 के बाद हम चेक करेंगे 9 से, इवन नंबर है तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। सॉरी 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 9 की डिविजिबिलिटी होती है सम ऑफ द नंबर, 6 + 4 10, और 10 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 के टेबल में भी नहीं आता 64, 12 के टेबल में भी 64 नहीं आता, 13 में भी नहीं, 14 में भी नहीं, 15 भी नहीं, लेकिन 16 के टेबल में आता है, 16 4 जा 64। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, 16 4 जा 64, ठीक है। और जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा 16 4 जा, वैसे ही हम यहाँ पर अगली टेबल नहीं पढ़ेंगे, यहीं पर अपना मेथड क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ जरा देखिए, यहाँ लिखा है 16 × 4 और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 4 × 16। तो 4 × 16 और यहाँ पर 16 × 4, अगर ये रिपीट हो जाते हमारे नंबर तो हम वहीं से अपनी टेबल पढ़ना स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे फैक्टर क्या हो गए, जरा बताइए। हमारे फैक्टर हो गए 1 2 4 8 16। अब यहाँ देखिए 4 तो हम लोग लिख चुके हैं, 8 भी लिख चुके हैं, 16 भी लिख चुके हैं। अब क्या आया, 32 एंड नेक्स्ट 64। कितना आसान था फैक्टर निकालना, है ना, बहुत आसान था ना। एक और मैं आपको बताती हूँ, देखिए जैसे 12 का अगर फैक्टर हमें निकालना है, किसका निकालना है, 12 का फैक्टर अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 12, ठीक है। फिर से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से, तो 1 12 जा 12। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे, 2 की टेबल में भी 12 आता है, तो 2 6 जा 12 होता है ना, तो 2 × 6 2 6 जा 12।
3 के टेबल में भी 12 आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 4 ज़ा 12। 4 के टेबल में भी 12 आता है, तो क्या लिखेंगे 4 3 ज़ा 12। अब जैसे ही मैंने 4 3 ज़ा 12 लिखा, यहीं पे हमें क्या करना पड़ेगा, मेथड को स्टॉप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ 4 इंटू 3 और यहाँ पर क्या लिखा है 3 इंटू 4, बोथ आर सेम। यहाँ पे दोनों के डिजिट क्या हो गए, हमारे सेम हो गए, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना टेबल पढ़ना स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, अब फैक्टर्स लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स। तो फैक्टर्स हमारे क्या हो गए 1 2 3 4। 3 तो लिख चुके हैं, 4 भी लिख चुके हैं, अब क्या आया 6 एंड लास्ट 12। कितना इजी है ना, बहुत इजी है। एक और मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए एक और मैं बताती हूँ। थर्ड, जैसे मान लीजिए 15 है, ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 15 लिखेंगे, फिर से वही 1 के टेबल में 1 इंटू 15, 1 15 ज़ा 15। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15, है ना। फिर 4 के टेबल में 15 नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, यानी 5 3 ज़ा 15। और जैसे ही हमने 5 3 ज़ा 15 लिखा, हमें यहाँ मेथड क्या पढ़ना पड़ेगा, स्टॉप। क्यों? क्योंकि जल्दी से देखिए, यहाँ क्या लिखा है 3 इंटू 5 और यहाँ क्या लिखा है 5 इंटू 3, बोथ आर सेम डिजिट, है ना, दोनों के सेम डिजिट है, तो हम यहाँ मेथड अपना स्टॉप कर देंगे। और फिर यहाँ हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स। तो यहाँ लिखेंगे हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 3 5, 1 3 5, 3 और 5 तो लिख चुके हैं, 15, लास्ट इज 15। स्टूडेंट्स, आप लोग को ये समझ में आया? अगर आप लोग को समझ में आया तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई मुझे कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको मुझे कमेंट करना है। ओके, थैंक यू।